नमस्ते। स्वागत है आपका लाइट हाउस टूल्स में। मैं अभिनव। ये सेकंड वीडियो है एफएक्यू, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है वो भी अवेलेबल है, तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, मैं पास्ट लाइफ क्यों नहीं देख पाया। ठीक है, मैंने सेशन किया बट मैं पास्ट लाइफ नहीं देख पाया। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो मैंने कुछ रीजंस जो लिस्ट आउट करके रखे हैं। वन रीज़न मे बी दैट आपका जो आपके रेपो, आपका जो आपके थेरेपिस्ट के साथ रेपो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रेपो मतलब एक बॉन्डिंग, ठीक है, तो सबकॉन्शियस तभी ओपन अप होता है जब उसको पता है कि आपका जो सामने जो आपका थेरेपिस्ट है, अगर आप सेशन किसी से करवा रहे हो, उससे आपका रेपो स्ट्रांग है, वो जज नहीं करेगा और वो एक्चुअली वो केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, देन ओनली द सबकॉन्शियस विल शेयर द इन्फॉर्मेशन। तो सब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम सेशन में फोकस करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्री टॉक हम करते हैं, जिसमें हिप्नोसिस से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना, और जो हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है, क्लाइंट की सारी हिस्ट्री लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे रेपो बनता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में। एक इट्स अ टीम वर्क, ठीक है, तो वो अगर मिसिंग है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है एज अ थेरेपिस्ट के लिए कि काफ़ी अच्छा टाइम दें रेपो बिल्डिंग करने के लिए। एंड अगर आपको सपोज रेपो बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है तो आप एनएलपी टेक्निक सीख सकते हैं। ठीक है, एनएलपी एक टेक्निक्स जो रहती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो सारी टेक्निक सीख के आप और अच्छा रेपो बना सकते हैं क्लाइंट के सामने, एंड दैट विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प करेगा सेशन में। सेकेंड है इनएडिक्वेट टाइम स्पेंट इन क्रिएटिंग एंड डीपनिंग द हिप्नोटिक स्टेट। कई बार जो होते हैं थेरेपिस्ट बहुत जल्दी उसको पास्ट लाइफ में लेके जाने जाने के चक्कर में, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है क्लाइंट बहुत अच्छे से डीपली रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो रिलैक्स नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। दैट मीन्स वो पास्ट लाइफ बिकॉज वो क्रिटिकल बैरियर खत्म होना चाहिए। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो बैरियर है वो ख़त्म तब होता है जब अब क्लाइंट बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशली फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छा समय स्पेंड करना डीप रिलैक्सेशन। तो आपको लगेगा एज अ क्लाइंट, आपको लग सकता है कि यार ये क्या है, इसमें तो मुझे तो सिर्फ रिलैक्स ही रिलैक्स हो रहा हूँ मैं। नहीं, वो रिलैक्स मैं पास्ट लाइफ नहीं देख रहा। नहीं, वो रिलैक्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप पास्ट लाइफ देखने के काबिल बन सको, राइट। तो वो रिलैक्स इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट, दैट्स द फाउंडेशन। ओके, रॉन्ग बिलीव्स और फियर्स, दैट्स वाई प्री टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट को गलत जो भी जो पास्ट लाइफ रिलेशन थेरेपिस्ट थेरेपी करवा रहा है, उसको अगर डर है, फियर है, मैं पास्ट लाइफ में स्टक हो जाऊंगा, कुछ ऐसा मैं बोल दूंगा जो मेरा सीक्रेट था और जो मैं शेयर कर दूंगा, तो वो सबसे पहले वो क्लियर करने, वो सारे जो डाउट्स क्लियर करने हैं और प्री टॉक करना है, बहुत ज़रूरी है। देन स्पिरिट अटैचमेंट्स, कई बार क्लाइंट्स को स्पिरिट अटैचमेंट्स हो सकते हैं और वो स्पिरिट्स होते हैं वो भी ब्लॉक कर सकते हैं सेशन को। तो उस केस में थेरेपिस्ट को डिसाइड करना है कि अगर वो स्किल्ड है स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी में, तो वो उस सेशन को स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी में कन्वर्ट कर सकता है, एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाई दो स्पिरिट्स आर एक्चुअली अटैचिंग टू दैट पर्सन, और वो स्पिरिट्स क्यों ब्लॉक कर रही है सेशन को, क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक लाइफ टाइम्स, ठीक है, अगर तो जो पर्टिकुलर रीज़न से आप अगर कर रहे हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड आपका जो पॉजिटिव इवेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, जो सबकॉन्शियस फील करता है कि भाई वो अभी आपके देखने के लिए सही नहीं है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे एंड सेफ नहीं है, तो इट विल नॉट थ्रू अप, तो आप वो नहीं देख पाओगे। ठीक है। अच्छा, नो पॉजिटिव इवेंट इन पास्ट लाइफ, अगर पास्ट लाइफ में उसका पॉजिटिव इवेंट नहीं है, दैट मीन्स अगर मेरे को एक सपोज डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है जिसका मेरा एक्चुअली इसी लाइफ टाइम में मैंने बराबर अपना ध्यान नहीं रखा और वो सब चीज़ें हैं, तो वो पास्ट लाइफ में कहाँ जा आप देख पाओगे वो, क्योंकि उसका जो कॉज है वो इसी लाइफ में। सो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस केस में थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, दैट ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू यूज़ द वर्ड्स। सो ये सब मैं थोड़ा थेरेपिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई थेरेपिस्ट देख रहे हैं ये, और ये मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं अपने थेरेपिस्ट जर्नी में भी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद अपने लर्निंग जर्नी में हूँ, तो वो मैं कुछ लर्निंग शेयर करूँ। तो हम अगर ऐसा बोलते हैं ना कि गो बैक टू द पास्ट लाइफ विच क्रिएटेड, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगर पास्ट लाइफ में कॉज ही नहीं है तो फिर वो पास्ट लाइफ में जाने का कमांड गलत है। यू कैन से अपने गो बैक टू एन अर्लियर टाइम, ठीक है, गो बैक, पिछले समय में जाइए। वो पिछले समय फिर वो इस लाइफ में भी हो सकता है, 2 घंटे पहले भी हो सकता है, दो
20 साल पहले भी हो सकता है या 2 लाइफ टाइम्स पहले भी हो सकता है। तो वो वर्ड थोड़ा सा हम क्लियर सेलेक्ट करें। देखो एक और चीज़ ये है, कितना भी क्लियर आप कर लो, ठीक है, कितना भी एक हम अपना एफर्ट डाल सकते हैं, बट सबकॉन्शियस बहुत वाइज है। अगर अगर मैं ये भी बोलता हूँ ना कि गो बैक टू दिस लाइफ टाइम, और अगर कॉज सपोज 50 लाइफ टाइम्स पीछे है और वो निकल के आना है, सबकॉन्शियस विल थ्रू अप दैट, ठीक है। तो हम तो अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, लेकिन हायर पावर्स आर गाइडिंग द सेशन, सो दे डिसाइड, और वो अपने आप थ्रू अप होता है, ठीक है। अच्छा, बट वी हैव टू डू आवर जॉब कि सही वर्ड्स यूज़ करें। अच्छा, देन टाइम इज़ नॉट येट राइट, ठीक है। अच्छा, कई बार टाइम सही नहीं होता, ठीक है। कई चीज़ें होती है जो रिज़ॉल्व करने की, जो एक टाइम आने पे ही रिज़ॉल्व होती है। सब स्पेशली क्लाइंट अगर या जो पर्सन करा रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो यंग है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता बहुत यंग लोगों पे रिग्रेशन करने का, बिकॉज कई बार उनको एक्सपीरियंसेस देखने होते हैं बहुत जल्दी, थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए। क्या होता है इसमें, आपको इंसाइट्स आते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आते हैं, तो उतने आप मैच्योर भी होने चाहिए उन स्पिरिट। सो आई एम नॉट सेइंग, कई बार बहुत यंग लोग भी बहुत डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स होते हैं, वो भी अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं वो सब चीज़, बट जनरली बहुत यंग अगर होते हैं तो उनमें वो एबिलिटी है कि नहीं उन इंसाइट्स को इंटीग्रेट करने की, वो एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ है। हावेवर देयर आर स्टडीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पास्ट लाइफ में आते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बहुत यंग पे करना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आई डोंट प्रेफर दैट, बट दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, ठीक है। अच्छा अच्छा, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस जैसे मैंने बहुत चीज़ें, प्री टॉक बराबर होना चाहिए, रेपो अच्छा होना चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होना चाहिए, डीपनिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, सब थोड़े थेरेपिस्ट रिलेटेड वर्ड्स हैं, डीपनिंग, बिल्डिंग रेपो। अच्छा, एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर पास्ट लाइफ में कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, तो देखो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पिरिट गाइड से कि भाई स्पिरिट गाइड है, आप ही ने इस पर्सन को भेजा है, ठीक है। तो अगर आप ही ने भेजा है तो आप ही गाइड करो, फिर आपने क्यों भेजा, इसका क्या क्या रीज़न है, ठीक है। तो आस्क हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, सी इफ द कॉजेज लाई इन करंट लाइफ, आस्क फॉर एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी। कई बार क्या होता है, जब ये सेशन करते हैं तो द चैनल बिकम्स ओपन फॉर गेटिंग हायर गाइडेंस। कई बार पर्टिकुलर एक कोई थेरेपी है जो इस लाइफ में, कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जो इस लाइफ में उस पर्टिकुलर पर्सन को हेल्प कर सकती है, तो वी कैन आस्क फॉर दैट डायरेक्शन कि आप गाइड करो कि कोई और थेरेपी हो सकती है जो हेल्प कर सकती है इस पर्सन को। तो वो गाइडेंस भी अगर मिल जाए तो वो वसूल है ना, कि हमको पता चल गया अच्छा एक ये थेरेपी है जो हम कर सकते हैं। तो वो सारे एज अ थेरेपिस्ट हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपना बेस्ट डालने के लिए। अच्छा, वेयर डू सोल्स कम फ्रॉम एंड इफ़ देयर आर, अच्छा ये क्वेश्चन ब्रायन वाइस, डॉक्टर ब्रायन वाइस की जो बुक है मिरर्स ऑफ टाइम, उसमें से मैंने लिया है। वेयर डू द सोल्स आत्माएं आती कहाँ से है, जबकि इफ़ देयर आर मोर पीपल ऑन अर्थ नाउ देन एवर बिफोर, हमारे लोगों की जनसंख्या तो बढ़ते जा रही है, तो इतने सब ये सोल्स आती कहाँ से हैं। तो इसमें बोला है, तो देयर इज़ नो फिक्स नंबर, अपने को लगता है कि ये बढ़ कैसे रही है। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस का इसमें आंसर ये था कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक सोल जो आती है वो कई बार स्प्लिट भी होती है, एक सोल 2 पर्सन्स में स्प्लिट होकर पैरेलल लाइव्स भी जीती है इस प्लेन पे, अर्थ प्लेन पे, एक ही टाइम पे, अगर वो उसके सोल इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। हाउएवर माइकल न्यूटन जो हैं, उनके जो मैंने जितना स्टडी और रिसर्च किया है, दैट पैरेलल लाइव्स आर वेरी वेरी रेयर, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये बताने की है कि कई सोल्स जो रहते हैं वो बहुत अलग डायमेंशन से आते हैं, बहुत हायर डायमेंशन से, एंजलिक डायमेंशन से भी आते हैं, और उनका स्पेसिफिक पर्पसेस रहते हैं। तो अर्थ इज़ जस्ट वन ऑफ द मैनी स्कूल्स, ठीक है, जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी है, देयर आर मैनी प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये अर्थ तो एक छोटा सा एक स्कूल है, बट हाँ ये एक डिफ़िकल्ट स्कूल है। तो हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, हम लोग, यू शुड फील एक कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये ईजी स्कूल नहीं है, राइट। तो ओके, अच्छा, इन मैनी लाइव्स एंड देन देयर आर सोल्स जो शायद कभी इस लाइफ पे इनकारनेट भी नहीं हो। और एक्चुअली वन मोर रीज़न, पास्ट लाइफ न दिखने का एक और रीज़न ये हो सकता है कि वो सोल शायद पहली बार अर्थ प्लेन पे इनकारनेट हो रहा है, तो उस अर्थ प्लेन के उसको जो एक्सपीरियंसेस है वो नहीं दिखे। ही माइट सी, वो पर्सन, वो जो सोल है उसको शायद अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, वो भी लेकिन बहुत रेयर है, बट पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक, ये जो डॉक्टर ब्रायन वाइस ने क्लैरिफाई किया था, उन्होंने जो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बुक है, इसमें मैंने 4 पार्ट वीडियो सीरीज़ बनाई है, ब्यूटीफुल बुक है, आप ट्राई कीजिए ये बुक पढ़ने का, ठीक है। अगर पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है। आई थिंक ये हिंदी में भी होगी, आप देखिए अमेज़ॉन वगैरह पे।
इसमें ना एक लाइफ थी जो कैथरीन उनकी जो सब्जेक्ट थी, जो पेशेंट थी, और इस पे उनको क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब उन्होंने ये बुक पब्लिश की। उन्होंने बहुत सारी बुक पब्लिश भी नहीं की थी ये अपने फाइंडिंग्स। तो इसमें एक कैथरीन ने एक लाइफ टाइम रिमेंबर किया 1863 बीसी। तो क्वेश्चन आया कि अगर कोई पास्ट लाइफ में है तो उस टाइम तो ये बीसी एसी तो था ही नहीं ना, ये सब एडी और बीसी ये सब तो था ही नहीं। तो उसको कैसे पता कि वो बीसी में थी, जब वो 1863 बीसी की वो लाइफ टाइम में थी, तो उसको कैसे पता? तो बहुत अच्छा ब्रायन वाइस ने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है दैट कॉन्शियस माइंड भी अवेयर होता है। मतलब हम जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल ब्रेन फ्रीक्वेंसीज आर एक्टिव। तो हम अगर ये सोचते हैं सिर्फ सबकॉन्शियस एक्टिव है, नहीं, एट दैट टाइम कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है। मतलब सबकॉन्शियस थ्रो अप कर रहा है चीज़ें एंड कॉन्शियस माइंड उसको इवेल्युएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है। तो बोथ थिंग्स आर हैपनिंग। दैट मीन्स अगर मैं पास्ट लाइफ में हूँ एंड मैं बिफोर क्राइस्ट टाइम में हूँ, वट एवर 1863 BC, सो आई एम सीइंग दैट इवेंट, मैं उस इवेंट को देख रहा हूँ। एट द सेम टाइम मुझे वो अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये कौन सा टाइम है, राइट, ये कौन सी सिटी है, ये कौन सी प्लेस है, ठीक है। इट मे बी, इट मे नॉट बी। कुछ लोग हैं उनको टाइम उनसे, इट्स लाइक मैं जब थेरेपी मैं करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि कौन सा सिटी है, कौन सा टाइम है, उनको नहीं समझ में आता है वो चीज़, बट दे कैन विविडली सी द सीन, right? Important thing is hypnotized mind retains present moment awareness and can analyze past life details from a current life perspective. अच्छा, सेम फेस इन पास्ट लाइफ, ये मुझे किसी ने पूछा था कमेंट्स में, किसी मेरे इसमें, माई आंसर इज़ नो। देखिए इसमें कैसा होता है, एक इनर नोइंग होती है। जब मैं अपने पास्ट लाइफ देखे नहीं देर आर नॉट सेम लाइफ टाइम्स। मैंने अपने आप को एज अ बच्चा भी देखा है, एज अ ग्रोन अप, एज अ मॉन्क, अलग अलग चीज़ों में देखा है। बट देर इज़ एन इनर नोइंग दैट दिस इज़ मी, दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़, जो एक देख के एक इनर नोइंग रहती है कि ये मेरे ही एक पर्सन है, मेरी रिलेटिव है, ठीक है। तो वो नोइंग है, यू कैनॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट नो, फेसेस आर नेवर द सेम, नॉट नेसेसरली द सेम। मुझे तो सेम फेसेस नहीं दिखे थे, ठीक है। अच्छा, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज द इनर नोइंग, ये वही है, वो एनर्जी आप सेंस करते हो उस पर्सन की। हाउ मैनी लाइफ टाइम्स बैक, कितने लाइफ टाइम्स पीछे हम जा सकते हैं? नो आइडिया, नो वन कैन से। कोई कुछ नहीं बोल सकती कि सबकॉन्शियस माइंड जो इतना वाइज सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड प्रोसेस कर रहा है, वो क्या थ्रो अप करेगा, कौन सी लाइफ थ्रो अप करेगा, न थेरेपिस्ट के पास कोई कंट्रोल है, न वो पर्सन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवा रहा है उसके पास कोई कंट्रोल है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नॉन जजमेंटल, और एक बहुत एक्सेप्टेंस के भाव से ये करना है। कौन सी लाइफ टाइम पता निकल के आ सकती है वो अपने को नहीं पता है। अच्छा, बिटवीन लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए तो लाइफ बिटवीन लाइफ्स, लाइफ बिटवीन लाइफ, जैसे मेरे को एक बिटवीन लाइफ एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे एक्चुअली थेरेपिस्ट ने मुझे कुछ गाइड नहीं किया था। थेरेपिस्ट डिड नॉट से कि आप बिटवीन लाइफ चले जाओ, या ऐसा चले जाओ कि आप अपने आप, इट बिकेम स्पॉन्टेनियस। जो मैं एक डेथ से ऊपर उठ के निकल के एक बिटवीन लाइफ्स में अपने आप चला गया, एंड इट वॉज अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। तब तो मैंने ये सब पढ़ा भी नहीं था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। बट वो जो एक लाइफ रिव्यू, स्पिरिट गाइड, मतलब लाइफ रिव्यू, मतलब इट वॉज सो रियल, मतलब अगेन नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट। बट बिटवीन लाइफ्स भी डिपेंड्स, आपको अगर वो स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए तो आपको मिलेगी, एंड यू कैन एक्सेस द बिटवीन लाइफ्स। इसमें मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, अगर आप थेरेपिस्ट हो तो लाइफ बिटवीन लाइफ्स करके बुक है, माइकल न्यूटन की। गुरु हैं वो, मतलब मेरे और सब पे बहुत लोगों के, माइकल न्यूटन, जिनकी जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स है, उनकी एक बुक है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। एक्चुअली वो बुक ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूँगा वो हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए है। जो थेरेपिस्ट रहते हैं वो, आपको ये लगेगा उसमें लाइफ बिटवीन लाइफ की स्टोरीज है वो सब, बट मेनली इट्स अ गाइड बुक। तो आप अगर थेरेपिस्ट हो तो बहुत बहुत रिकमेंडेड है कि आप बुक पढ़ सकते हो LBL के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, एनिमल्स, ये मुझे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, और ये डॉक्टर ब्रायन वाइस का भी इसमें एक क्वेश्चन था, तो मैं बोला पहले उनका व्यू बताता हूँ, फिर मैं अपना व्यू बताऊँगा, ठीक है। डू एनिमल्स हैव सोल्स, जो जानवरों को सोल्स होती है, डू दे इनकारनेट? डॉक्टर ब्रायन वाइस के हिसाब से येस, आई थिंक ही थिंक्स दैट एनिमल्स हैव सोल्स। उनके वर्क में उन्होंने जो काम किया उसमें वो चीज़ें बार बार आई है, बट उनका ये मानना है, और ये मेरा भी मानना है, एग्जैक्टली आई हैव द सेम व्यू, इज़ दैट वो सोल्स इंडिविजुएटेड नहीं होती है। मतलब जो वो सोल्स रिफाइंड नहीं होती। देखो हम एज अ पर्सन ना, हम लोग ने अलग अलग लाइफ टाइम्स जिए हैं,
चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, गधे, सब लाइफ टाइम्स हमने जी होगी, ठीक है, प्लांट्स, रॉक्स, स्टोन्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये सब हमारा वही कॉन्शियसनेस है जो अलग अलग डेंस से रिफाइन होती गई, ठीक है। एक रॉक डेंस हो गया, लेकिन वो भी भगवान है, वो भी लाइक उसमें भी वही अवेयरनेस है, बट डेंस फॉर्म में है। अवेयरनेस रिफाइन होते 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 हम ह्यूमन बर्थ लेते हैं, एंड ह्यूमन बर्थ जो लेते हैं उसमें हमारे पास चांस रहता है, द बेस्ट चांस टू रीच गॉड, ठीक है। और यही लाइफ को हम वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज दो धारी तलवार क्या है, फ्री विल, हमारे में माइंड ईगो डाल दिया जाता है, तो वो दो धारी तलवार है। हाँ, एक कुत्ता किसी का बुरा नहीं सोच सकता, मतलब जो हमारे माइंड में चलता है ना, अरे मैं ऐसा कर देता हूँ, उसको लॉस, उसको नीचे गिरा के खुद ऊपर आ जाऊँ, कुत्ता ये सब नहीं करता है। तो एट द सेम टाइम उसकी रिफाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है, वो इनलाइटन नहीं हो सकता है। हम सब हुए हैं, कुत्ते भी हुए हैं, सब जानवर हुए हैं, होते 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 हम लोग एक टाइम पे आते हैं जब हम इंडिविजुएटेड सोल हो जाते हैं, और वहाँ से हम हमारे ये सारी चीज़ें, पास्ट लाइव्स एंड ऑल, बहुत क्लियरली एप्लीकेबल है। एनिमल्स मे बी हैविंग पास्ट लाइव्स, बट इट इज़ नॉट इंडिविजुएटेड। एंड एटलीस्ट मेरे काम में जो मैंने किया है, वेरी वेरी फ्यू केसेस, आई थिंक नियर टू नील, जहाँ पे एनिमल लाइफ टाइम्स निकल के आती हैं, बिकॉज उसका इतना रेलेवेंस नहीं होता, अनलेस देर इज द केस जहाँ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपका किसी एनिमल के साथ में, किसी एनिमल मीन्स पेट, एंड देन यू फाइंड दैट पेट कि वो किसी और लाइफ टाइम में ही वॉज अ फैमिली मेम्बर और समथिंग, वो केसेस हो सकते हैं। तो यही डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बोला है, आई एम ऑल्सो अनश्योर अबाउट एनिमल री इनकारनेशन, बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ एनिमल री इनकारनेशन के लिए, बट मैं ओपन हूँ उस पॉसिबिलिटी के लिए। बिकमिंग अवेयर ऑफ अ पेट और बिलवर्ड एनिमल, स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद उस पेट के बारे में अवेयर होना पॉसिबल है, फ्रीक्वेंटली होता है, पर मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ कि पीपल री इनकारनेट एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। डॉक्टर ब्रायन वाइस बोलते हैं कि बहुत रेयर है कि लोग, क्या होता है, मेरा जस्ट लिमिटेड पर्सपेक्टिव इसमें है कि एक बार मैंने ह्यूमन बर्थ ले लिया, बहुत कम चांस है कि मैं वापस से लोअर डेंस बर्थ्स, मतलब डेंस योनियों में मैं जाऊं, अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ ऐसा करूं, मतलब इतना मतलब अपने फ्री विल से कुछ ऐसा करूं विच एक्चुअली मेक्स मी बीइंग बोर्न इन, जैसे अगर आप लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, जैसे कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस के पूल्स है, उसमें गधे और ये जो बीस्ट्स ऑफ बर्डन जिसको बोलते हैं, बहुत भारी नेगेटिव कर्म करने के बाद दे गेट बॉर्न इन दोज अर्थ प्लेन पे एज जो भाड होते हैं ना, उनको पूरा पूरा रियलाइजेशन रहता है कि उन्होंने क्या किया। जैसे लाइक मुझे नहीं पता मेरे पास लाइफ्स क्या हैं, बट उनको पूरा पूरा रियलाइज होता है कि उन्होंने क्यों ये बर्थ लिया। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में था, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ कि लोग एनिमल्स या प्लांट्स में इनका हो सकता है, परहैप्स दे डू, बट द मेमोरी फ्रॉम दोज स्टेट्स इजंट रिटेन। हो सकता है वो हो, बट उन स्टेट्स की मेमोरी रिटेन नहीं होती है। तो ये डॉक्टर ब्रायन वाइस का व्यू है, मैंने अपना व्यू इसमें बोल दिया है कि एक बार ह्यूमन बर्थ मिलने के बाद देन इट इज़ मोस्ट लाइकली, इट इज़ एसेंशियल थ्रू वेरियस ह्यूमन बर्थ्स, वेरी लेस लाइकली कि हम वापस एनिमल या डेंस फॉर्म्स में चले जाएं। ओके, इज़ इट पॉसिबल? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूचर लाइफ में जाना पॉसिबल है क्या? जो एक फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, FLP जिसको बोलते हैं, एक तो है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक होता है फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, मतलब फ्यूचर लाइफ में आगे के लाइफ देखता हूँ, ठीक है। नाउ डॉक्टर ब्रायन वाइस का भी व्यू मैं बताऊँ, मैं मेरा जो लिमिटेड एक एज अ स्टूडेंट मेरा जो पर्सपेक्टिव है वही बता रहा हूँ। डॉक्टर ब्रायन वाइस बोलते हैं कि वो इस एरिया को परस्यू नहीं करते हैं बिकॉज बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं उस, अगर आप फ्यूचर को देखते हो, और आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो शायद आपको नहीं लेने चाहिए, एंड इट नीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, थोड़ी मैच्योरिटी एक होनी चाहिए एक लेवल की फ्यूचर लाइफ देखने के लिए ना। मेरा एक व्यू है इसमें ये है कि जब तक हम ईगो से रूल्ड हैं तब तक हर एक्ट, हर थॉट हमारा जो रहता है वो हमारे फ्यूचर डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स देयर आर वेरियस टाइमलाइंस दैट आर गोइंग, एंड मेरा हर एक्शन, मेरा हर थॉट कैन पुट मी इनटू अ डिफरेंट टाइमलाइन, इनटू अ डिफरेंट फ्यूचर, ठीक है। तो मैं अपने, तो देखो, एक तो है कि मैं अगर पूरी तरह डेंस है, मेरा मेंटल टेंडेंसी इतने स्ट्रांग है, तो पूरा लाइफ कार्मिक ही चलता है, वो प्री डिसाइडेड है कि मतलब मेरे को ऐसे ही जीना है, ठीक है। इंसान भी जानवर की तरह जीता है, ठीक है, जानवर जैसा है ना वैसे ही हम इंसान। लेकिन अगर मेरे अंदर अवेयरनेस का उदय हो गया है, थोड़ा सा भी एक प्रेजेंस,
ठीक है, पावर ऑफ नाउ जैसे जो बुक है उस पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, वो बुक देख। अगर अवेयरनेस का थोड़ा सा भी उदय हो गया है, दैट इज़ एन एंड टू कर्मा, दैट इज़ एन एंड टू टाइम, ठीक है। वहाँ से मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। मेरा कहीं पे भी जा सकता है, एक बार अगर मेरे अंदर अवेयरनेस उदय हो गया। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेरे को ये फील होता है एट दिस पॉइंट मेरी जर्नी में, मैं जहाँ पे भी हूँ एज अ थेरेपिस्ट, कि ये पूरा एथिकल नहीं है फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन की। मतलब आप उसको बोलो कि इस फ्यूचर, बिकॉज क्या होता है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि गलती से भी उस पर्सन में उसके बिलीफ सिस्टम में कुछ गलत नहीं चले जाए, कि मतलब इट्स लाइक एक पर्सन है, रिलेशनशिप मेरा इसके साथ रिलेशनशिप, एंड इट बिकम्स वेरी बैड, राइट। इस पर्सन के शादी करती हूँ और इस पर्सन का रिलेशन बहुत ख़राब है। यू नेवर नो, वो पर्सन, आप एक सोल हो, वो एक सोल है, किस तरह से आपके रिलेशनशिप, एवरी थॉट एवरी एक्शन कैन चेंज इट। हो सकता है वो ख़राब नहीं हो, एंड आपके अंदर वो एक बिलीफ सिस्टम इंसर्ट हो गया है कि वो ख़राब हो सकती है, एंड दैट्स वाई आप उससे शादी नहीं करो। तो मेरा लिमिटेड व्यू ये है कि वो थोड़ा अनएथिकल साइड में जाने का रिस्क रहता है, इसलिए आई डू नॉट डू फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। व्हाट आई डू इज़ इंटीग्रेशन, जो एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, जो एक एसेंशियल पार्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का, जहाँ पे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस, जो आप इनसाइट्स हैं, उसको आप इस लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट करोगे, वो उस सेशन में क्लाइंट हैज़ टू, बेसिकली मैं फैसिलिटेट करता हूँ क्लाइंट को कि आप वो देखो कि आपको इस लाइफ में आप उसको किस तरह से, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पास्ट लाइफ ही नहीं देखना है, पास्ट लाइफ को इंटीग्रेट कैसे करना है, इस लाइफ में आप क्या चेंजेस करने वाले हो वो। बट देन फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन इज कि आप ये लाइफ देखो आगे जाके कैसा हो रहा है वगैरह, क्या सब चीज़ें हो रही है, वो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की डोमेन हो जाता है, एंड आई विल नॉट वॉन्ट टू डू दैट, ठीक है। मेरा पर्सनल चॉइस है। अच्छा, then a question, past life regression from a psychic is as valuable as experiencing one's own regression। क्या एक साइकिक जो रीडिंग्स जो रहते हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं जो रीडिंग्स करते हैं, पास्ट लाइफ की रीडिंग्स करते हैं, क्या वो उतना ही वैल्यूबल है जितना कि खुद का रिग्रेशन करना? तो जस्ट 1 मिनट, आई विल हैव टू होल्ड दिस वीडियो फॉर 1 सेकेंड, सॉरी एसी का थोड़ा नॉइज़ हो रहा था तो मुझे थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ा। ओके, सो क्या रीडिंग वैल्यूबल है एज अ फ्रॉम अ साइकिक? सो ये डॉक्टर ब्रायन वाइस का है और मेरा भी एग्जैक्टली सेम व्यू है कि ऑल्दो जो साइकिक से जो आपको रीडिंग मिलती है, पास्ट लाइफ रीडिंग, वो इंटरेस्टिंग हो सकती है और इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यूजुअली इट डजेंट, वो सिम्टम्स ख़त्म नहीं करता है। डॉक्टर ब्रायन वाइस के हिसाब से कि इन ऑर्डर टू गेट रेजोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन करने के लिए आपको खुद वो मेमोरी को एक्सपीरियंस करना रहता है विद दैट अकम्पनिंग इमोशन, ठीक है। योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ द मेमोरी थ्रू रिग्रेशन, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस रहता है उस मेमोरी को एक्सपीरियंस करने से, और उसका जो इमोशनल चार्ज डिसॉल्व होता है, दैट इज़ मच रिचर, मच डीपर एंड मोर पर्सनल दैन लाइक पास्ट साइकिक टेलिंग यू कि आपका पास्ट लाइफ में ये था। It will contain a feeling of knowing that a simple reading will never be able to convey, and that is why मैं पर्सनली न मैं करता हूँ, आई डोंट डू लाइक जैसे लोग करते कि फ़ोटो दे दो, फ़ोटो देख के मैं आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप करूँगा, अपने माइंड में करूँगा और आपको आपके बता दूंगा। नो, आई डोंट डू दैट एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज क्या होता है, जब तक मैं, आप मेरे को कितना भी बता दो एज अ थर्ड, आप अगर एज अ थेरेपिस्ट आप मेरे को बोलते हो कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुमने ये किया था एंड उसका फल तुम अभी इस लाइफ में भोग रहे हो, नहीं, जब तक मैं खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ ना, तब तक मेरे अंदर से वो चार्ज निकलता नहीं है। तो आई विल अग्री कि आपने जो बोला, ठीक है भाई, आप पे विश्वास करें, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, बट रियल इम्पैक्ट इज़ वेयर आई एक्चुअली सी दीज थिंग्स, मेरे अंदर का चार्ज डिजॉल्व होता है, देन दैट इज़ द रियल बेनिफिट। सो आई पर्सनली डोंट डू सच फोटो बेस्ड रीडिंग्स एंड ऑल, एंड आई एम टोटली इन अग्रीमेंट जो डॉक्टर ब्रायन वाइस का व्यू है कि सामने देयर शुड बी ए पर्सन, वो खुद करना चाहिए, मतलब उसको खुद दिखने चाहिए वो सारी चीज़ें, देन रियल रेजोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। अच्छा, इज सीइंग पास्ट लाइफ अ मेजर ऑफ सक्सेस? अच्छा, मैंने पास्ट लाइफ देखी, क्या वही एक गाइड है, मतलब कि मेरा सेशन सक्सीड हुआ? नो, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बोला, PLRT एंटरटेनमेंट नहीं है, लेसन्स एंड इंसाइट्स, जो आपको लेसन्स मिले, जो इंसाइट्स, अगर आपने मेरा पास्ट लाइफ का वीडियोस देखा है, मैं मेरे पास्ट लाइफ के अनुभव, उसमें वीडियो में मैंने लास्ट में लेसन्स बताए मेरे लाइफ में क्या, कोई जजमेंट नहीं है। दैट मीन्स मैंने पास्ट लाइफ में जो किया, कुछ गलत भी किए थे चीज़ें, जिसका
जब मैंने स्पिरिट वर्ल्ड में गया तो कोई लेसन, कोई जजमेंट नहीं, सबसे प्रोफाउंड इंसाइट। तो इस लाइफ में अगर मैं आज जज करता हूँ किसी को, तो मुझे पहले मेरा वो टाइम याद करना चाहिए कि भाई मेरे को भी किसी ने, मेरे स्पिरिट वर्ल्ड में कोई जज नहीं करता। आप जो भी, मतलब देयर इज अनकंडीशनल लव, दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप अनकंडीशनल लव इन दिस लाइफ टाइम। तो ये लेसन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट द लाइफ टाइम्स जो मैंने देखी, ठीक है। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लेसन जो आप सेशंस में आपको दिखे नहीं दिखे। कई बार क्या होता है सेशंस के बाद ड्रीम्स में, विजन्स में, आई रिमेंबर जो मैंने सेशन, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का वर्कशॉप अटेंड किया था, एक पार्टिसिपेंट थी जो मेरे आगे बैठी थी, उनको एक्चुअली इन डे टाइम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, शी स्टार्टेड सीइंग विजन्स ऑफ पास्ट लाइफ टाइम्स एंड ऑल, वेकिंग स्टेट में, ठीक है। तो बहुत अलग अलग ड्रीम्स में हो सकते हैं, अलग अलग वेज से उनको वो इंसाइट्स आ सकते हैं। तो इट इज़ नॉट कि भाई वो ही सेशन में मुझे पास्ट लाइफ दिखना ही चाहिए तभी मेरे को मेरा सेशन सक्सेसफुल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, डू आई लूज़ कंट्रोल? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कंट्रोल लूज़ करता हूँ क्या? मैं जस्ट देखता हूँ अभी कितने और हैं, बिकॉज देन ओके, नहीं, ख़त्म हो रहा है, दिस इज़ ऑल। ओके, 2-3 ही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं कंट्रोल मेरा चला जाता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों को होता है कि क्या मैं पूरा कंट्रोल मेरा छूट जाता है? बिल्कुल भी नहीं, आप पूरी तरह कंट्रोल में रहते हो, एंड स्पेशली लाइक इफ़ यू आर अ वुमन, ठीक है, और थेरेपिस्ट इज़ अ मैन, तो आपको कोई वो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो उस टाइम पे, और आप पूरी तरह से अवेयर हो कि क्या चल रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली क्या होता है, आपकी अवेयरनेस लेवल और शार्प हो जाती है। जो नॉर्मल मेरे कॉन्शियस स्टेट में मेरी अवेयरनेस लेवल है, वो तो फिर भी एक डिम है। जब फोकस रिलैक्सेशन के स्टेट में मैं माइन्यूट से माइन्यूट आवाज़, सेंसेशन, फीलिंग को फील कर पाता हूँ, बिकॉज मैं हाइटेंड मेरा कॉन्सेंट्रेशन में होता हूँ, ठीक है। आप पूरी तरह से, आपको फ्रीडम होती है चूज़ करने की कौन से सजेशंस जो अगर थेरेपिस्ट आपको देता है उसको एक्सेप्ट करने की, नहीं एक्सेप्ट करने की। अगर थेरेपिस्ट आपको एक पास्ट लाइफ में जाने को बोलता है, आपको लगता है मुझे नहीं जाना, यू हैव फुल कंट्रोल कि आपको नहीं जाना। You are the boss in the session, you are the boss, so there is no one that can force something on you, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कहीं भी अगर आपको एक डर लगता है कि भाई मेरे कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं इस लाइफ के या किसी पास्ट लाइफ के, कोई सीक्रेट्स है बाहर आने वाले, जो ये क्या ऐसा है कि इज़ लाइक कि मैं कोई गोली तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं जो आएगा वो बोलने लगूंगा वगैरह, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें आप ना पूरी तरह अवेयर रहते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास फुल राइट रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है कि जो चीज़ आप थेरेपिस्ट के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हो, यू कैन सिंपली टेल। सो इफ़ यू आर सीइंग समथिंग, कोई पास्ट लाइफ में सपोज सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो और आपको लगता है मैं कोई थेरेपिस्ट से, पहली बात तो अगर आप थेरेपिस्ट से नहीं शेयर करना चाहते हो, दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑन योर रेपो विद योर थेरेपिस्ट। तो वहाँ पे थेरेपिस्ट हैज़ टू मेक मोर एफर्ट कि पूरी तरह से आपका रेपो स्ट्रांग होना चाहिए। बट स्टिल आपको लगता है कि थेरेपिस्ट अगर जज कर सकता है या आपको नहीं मन कर रहा है वो शेयर करने का, यू कैन सिंपली स्टे दैट आई एम सीइंग दिस, बट मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा करके आप क्लियर कट बोल सकते हो। अच्छा, कैन आई गेट स्टक इन अ पास्ट लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं पास्ट लाइफ में जाता हूँ तो मैं कोई ऐसा तो नहीं मैं वहीं पे रह जाऊँ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये देखो, ये बहुत सिंपल थेरेपी है, इसमें बेसिकली सिर्फ मेरा सबकॉन्शियस के जो इमोशंस है वो सब ऊपर आते हैं। तो कोई पास्ट ऐसा नहीं है कि मैं 5 सदी में जाके अटक जाऊँगा एंड ऑल, राइट। सो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर सपोज ऐसा सिचुएशन सोचो, थेरेपिस्ट ने आपको बहुत डीप हिप्नोटिक स्टेट में लेके चला गया है और आप पास्ट लाइफ एक्सेस करो और बीच में से थेरेपिस्ट गायब हो गया, ठीक है, गायब हो गया थेरेपिस्ट, तो भी कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम में आप बस रिलैक्स करके आप मस्त में से आराम से जैसे नींद से उठते हैं वैसे आप उठ जाओगे, एंड दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। तो वो बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं स्टक हो गए। एक्चुअली तो क्या होता है, जब वो डीप रिलैक्सिंग स्टेट इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि एज अ थेरेपिस्ट काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है उसको, क्लाइंट को या उठाने के लिए कि भाई अभी बाहर आ जाओ, ये दुनिया है, ठीक है, अभी बहुत रिलैक्स हो गया अच्छे से। तो वो भी थोड़ा एक एफर्ट वाली चीज़ है, बिकॉज वो स्टेट बहुत पीसफुल और प्योर स्टेट रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेरे हिसाब से मैंने जितने भी थे क्वेश्चंस, मुझे जितने आए मेरे दिमाग में, मैं शेयर किए हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएंगे तो मैं एक और FAQ का वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।